हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रियाएं अपने आप में बहुत खास हैं और इसको आपको समझने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अवक्षेप क्या होता है। जी, अवक्षेप क्या होता है? अवक्षेप जो है वो अवक्षेप को इंग्लिश में हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और ये क्या होता है? ये होता है कि वाटर इनसॉल्युबल सॉलिड, अविलेय ठोस, जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें प्राप्त होता है। अवक्षेप कहलाता है। तो अवक्षेप को आप कहेंगे प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल सॉलिड विच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। दिस प्रेसिपिटेट इज ऑलवेज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब। ये जो अवक्षेप होता है ये परख नली के निचले भाग पर इकट्ठा हो जाता है। इट मे बी कलर्ड, इट मे बी कलरलेस, डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल सब्सटेंस। तो रासायनिक संगठन के आधार पर यह रंगीन और रंगहीन कुछ भी हो सकता है। अब इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले सॉल्युबिलिटी टेबल पता होनी चाहिए। कुछ खास बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं जरा। हम लोग बात कर रहे हैं विलेयता सारणी की, यानी सॉल्युबिलिटी टेबल की। विलेयता सारणी यानी कि सॉल्युबिलिटी चार्ट। सॉल्युबिलिटी चार्ट क्या बताता है? सॉल्युबिलिटी चार्ट हमको ये बताता है कि कौन कौन से सॉल्ट जो हैं वो सॉल्युबल हैं और कौन कौन से सॉल्ट इनसॉल्युबल हैं। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि सोडियम, पोटेशियम तथा अमोनियम आयंस के टर्म में ही होंगे। तो सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और अमोनियम आयन के सभी लवण जल में विलेय होते हैं। जल में विलेय होते हैं, चाहे कोई भी सॉल्ट हो। बात करिए क्लोराइड की। क्लोराइड तथा ब्रोमाइड सभी विलेय होते हैं। परंतु, है ना, काम बिगाड़े तीन, किंतु परंतु लेकिन। तो यहाँ पर परंतु आ गया। कौन कौन से? AgCl, Hg2Cl2 तथा PbCl2 अविलेय हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपको याद रखनी है कि PbCl2 गर्म विलयन में, गर्म जल में विलेय होता है। PbCl2 गर्म जल में विलेय होता है, किंतु ठंडे में अविलेय होता है। तो ये भी बात समझने की है। यहाँ से आप पहचान सकते हैं कि दिया गया पदार्थ जो है, वैसे अगर आप ठंडे में बात करें तो सफ़ेद अवक्षेप होता है PbCl2 का। इसके बाद अभी उपयोग नहीं, अभी थोड़ा सा और। तीसरा बात करते हैं हमारे कार्बोनेट्स की। तो या पहले सल्फेट की बात कर लेते हैं।
सल्फेट, ये भी सभी सल्फेट जल में विलेय होते हैं, जल में विलेय हैं, परंतु कौन कौन से अविलेय होते हैं? एक हमारा लेड सल्फेट, एक हमारा बेरियम सल्फेट और एक हमारा कैल्शियम सल्फेट अविलेय हैं। तो ये जो हैं ये अविलेय होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कार्बोनेट की, तो फिर से ध्यान रहे सभी कार्बोनेट अविलेय हैं, परंतु मैंने शुरुआत में ही बता दिया था आपको कि पोटेशियम, सोडियम तथा अमोनियम के कार्बोनेट विलेय होते हैं। तो ये मुख्य रूप से जिनका प्रयोग किया जाता है वो मैंने सारे लवण आपको बता दिए। अब आइए अवक्षेपण अभिक्रियाओं को पढ़ते हैं। अब बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया महसूस होगा। अवक्षेपण अभिक्रियाओं में आपको एक काम करना होता है, केवल आयनों को आपस में इंटरचेंज करना है संयोजकता के आधार पर। जैसे मान लीजिए कि पहली अभिक्रिया आपसे कही गई Na2CO3 और इसके ऊपर आपने कहा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करा दीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा और कैल्शियम का कार्बोनेट बनेगा। तो कैल्शियम का कार्बोनेट बन गया और सोडियम का हाइड्रोक्साइड बन गया। ये तो अभिक्रिया हो गई। इसके अलावा क्योंकि हमने ऊपर लिख रखा है कि यहाँ पर इनमें तो है नहीं, तो ये इनसॉल्युबल हो गया और ये सफ़ेद अवक्षेप बनता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। मान लीजिए कि आपसे यहीं पर अभिक्रिया उसने करा दी है कैल्शियम क्लोराइड की। हम लोगों ने पीछे लिखा हुआ है कि सभी क्लोराइड जो हैं वो विलेय होते हैं और अभिक्रिया विलेय से ही होगी। तो आइए बात करते हैं Na2CO3 की। मान लीजिए हमने अभिक्रिया करा दी कैल्शियम क्लोराइड से। अब क्या होगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा अवक्षेप में और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन अवक्षेप है और कौन विलेय है। तो सोडियम के साल्ट जो हैं वो विलेय होते हैं, इसलिए वो बन गए, और दूसरी तरफ कैल्शियम का कार्बोनेट जो है वो अविलेय होता है।